नमस्ते संस्कृताय बंधुओं, निःशुल्क क्लासेस चला रहा हूँ। किसके लिए? यूपीएसआई के लिए। मैं वचन पढ़ा रहा हूँ। वचन का एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया था, आपने देखा भी, समझा भी, जाना भी। इसमें जितने भी नियम हमने बताए थे सभी नियम को आपने समझा होगा, जाना होगा। बचे हुए कुछ नियमों का आज के व्याख्यान में चर्चा होगा। उसके बाद क्या होगा मित्र, मैं अन्य टॉपिकों के विषय में अगले व्याख्यान में आप सभी को बताऊंगा। एक चीज़ और, कल हम लाइव क्लास लेकर जुड़े थे, तो जो भी हमारे मित्र जुड़े थे थोड़ी असावधानियों की वजह से क्या हो गया था मित्र, क्लासें इधर का उधर हो गई थी। जैसे लोग कहते हैं ना कि जब नई आँखी में काजल देवत पोताबाई करी, तो वही हुआ था उस कल। तो हम लोग क्या किए, तो लाइव चालू कर दिए, बस थोड़ी थोड़ी बाधाएं आई, तो अब उसमें सुधार किया जाएगा। तो आप सबको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। कैसे भैया? ऑनलाइन, मतलब कि एकदम लाइव सेशन करके। हमने जिस तरह उस वर्णमाला के विषय में आपको कुछ प्रश्नों को बताया था, अब अन्य प्रश्नों को भी मैं अगले व्याख्यान में बताऊंगा ही। तो आज के व्याख्यान से जुड़ते हैं कि आखिरकार भैया वचन है क्या। वचन का हमने आपको शाब्दिक अर्थ बता दिया था। क्या था भैया? वचन बताया था। वचन के प्रकार भी हमने बताए थे। वचन दो प्रकार के होते हैं हमेशा, एक वचन और बहुवचन, संस्कृत की अपेक्षा। मतलब संस्कृत में तो भाई 3 होते हैं, मगर यहाँ 2 होते हैं। तो ये सब बातें आपको सावधानी पूर्वक बरतनी है, जाननी है, समझनी है। तो आज के व्याख्यान में मैं आपको बचे हुए नियमों से अवगत कराऊंगा मित्र। आखिरकार बचा हुआ नियम आपको क्या कहता है, आपको क्या समझना है। कुछ प्रश्नों को भी मैं बता दूंगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि नियम तो ज़्यादा है नहीं। मैं आपको व्याख्यान थोड़ा जल्दी समाप्त करके नियम भी बता दूंगा, प्रश्न भी बता दूंगा थोड़ा बहुत। आप लोग जुड़े रहिए किससे, हमारे सेशन से, ठीक है मित्र। जैसे नियम कहता है, ई या ई को या कर देने से बहुवचन कर बनता है। ई हो भैया या ई हो, यदि अंत में क्या हो, ई हो और ई हो, उसको या कर देने पर, क्या कर देने पर भैया? या कर देने पर, या कर देने पर, करने पर क्या होता है? बहुवचन बनता है। बहुवचन बनता है, ठीक है मित्र। बहुवचन बनता है। कब बनता है भैया? कहा कि जब ई हो या ई हो, उसके स्थान पर इया हो जाता है। इया का मतलब आप जानेंगे, इया का मतलब आप जानते हैं कि छोटी की मात्रा। ऐसे ए वाली जो मात्रा होती भैया, ऐसे आप जैसे का पे लगाना होगा तो ऐसे हो गया। बोलिए हाँ या ना। यही मात्रा लगेगी। क्या मात्रा भैया? यही छोटी ई की मात्रा। और छोटी ई की मात्रा लगने के बाद इसको जोड़ा जाएगा। किसको जोड़ा जाएगा? इसको जोड़ा जाएगा। भैया अगर बड़ी ई है, अगर भैया बड़ी ई है तो इसका ह्रस्व कर दिया जाएगा, क्योंकि कह रहा है ना, नियम कह रहा है कि इया करने पर बहुवचन बनता है। किसका? ई और ई का। मेरी बात समझ में आ रही है मित्र कि नहीं? कि स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं भैया, जब ई या ई का इया कर दिया जाए तो बहुवचन होता है। देखिए मित्र, मैं कह रहा हूं तिथि, मैं कह रहा हूं उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूं मित्र तिथि। अब तिथि यहां तो आप कह रहा है कि इया करना है। अब यहां तो इया पर्याप्त है या नहीं है भैया? ह्रस्व ई है ना, तो क्या करेंगे? तिथियां कर देंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यही नु कह रहा है कि बड़की जब ई आए तो युग छुटकी कई उठे। समझा ना? समझा? अब कहें कि भैया रीति, अब कहें भैया रीति से क्या होगा? कहा कि भैया जो अंत वाली, इसको भी ऐसे रीतियां ही कर देंगे, क्योंकि यहां भी ह्रस्व ई है, यहां भी ह्रस्व ई है। मैं कह दूं नीति, भैया मैं कह दूं नीति,
जब मैं नीति कह दूंगा मित्र तो आप कहेंगे कि भैया नीति से बना नीतियां। अब एक नियम और देखिए, अब तक तो ई मिल रहा है, मगर भैया नारी में क्या है भैया, बड़ी ई है, तो बड़ी ई का क्या होगा, हमने कहा ई या ई हो उसके स्थान पर उसका क्या होगा भैया, इया हो जाएगा। तो यहां क्या होगा मित्र, नारिया हो जाएगा। अब कहेंगे कि बात समझ में आई कि नहीं आई, बड़ी सरलता से समझा पाऊं इतना प्रयास रहता है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, ये तो मैं आकलन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भैया आप लोग IQ विस्तार नामक चैनल को ना ही सब्सक्राइब ज्यादा कर रहे हैं ना कमेंट करते हैं। जब आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं ले चलता हूं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या कहता है मित्र, आप इसको ऐसे एक नियम रहने देंगे, उदाहरण को मैं मिटा दे रहा हूं, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक है, जिन मित्रों को लग रहा है कंटेंट अच्छा है वो भैया नोट्स बना लें, कोई भी किताब आप ले लीजिए, अगर इससे बाहर आ जाए पेपर में तो बताना, उलट पुलट दूंगा मैं कहूं कि जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं में या आता है या आता है तो क्या होता भैया, उनमें या के ऊपर चंद बिंदी लगाने पर, उनमें या के ऊपर चंद बिंदु लगाने पर बहुवचन बनता है। क्या बनता है मित्र, बहुवचन बनता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आ रही है मित्र, बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। तो मैं और बताता हूं इसका जो अब मैं कहूं कि डिबिया, भैया मैं क्या कह दूं, डिबिया, मैं कह दिया भैया डिबिया। ये तो भैया एक वचन है, मगर जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो भैया क्या होगा, सिर्फ कुछ नहीं परिवर्तन कहना है, या के ऊपर चंदा मामा को लाकर रख देना है, चंदू बिंदु लगा देना है। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं कह दूं चिड़िया, भैया क्या कह दूं चिड़िया, मैं कह दूं गुड़िया। अब बहुवचन बनाने के लिए आप क्या करेंगे भैया, नियम कह रहा है यदि स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में, अब इसको आप खाना समझ लीजिए भैया, ए या है, यानी कि या आता है तो उनमें या के ऊपर चंद बिंदु लगाने पर बहुवचन बनता है। नियम एकदम बढ़िया है, बड़ी ही सरलता से समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ चिड़िया लिखेंगे, बोलिए हाँ या ना भैया, चिड़िया। ठीक है, अब यहाँ गुड़िया, नियम क्या कह रहा है आप समझिए। बात समझ में आ गई ना, हमने इसको भी बता दिया। इसी प्रकार आपको क्या होगा, क्रमबद्ध तरीके से
सब चीज़ बताया जाएगा टॉपिक वाइज। और हमने जैसा ठान लिया है कि हर रविवार को आपको प्रैक्टिस कराना है तो कराना है। अन्य अन्य टॉपिकों पर मैं कराता रहूँगा क्या, प्रैक्टिस। वर्णमाला को 2-3 क्लासों में समाप्त कर दूंगा। उसके बाद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि हैं उसको भी बताऊंगा भैया, समझाऊंगा, बुझाऊंगा और सब चीज़ आपको ज्ञात होगा, आप समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। बोलिए हाँ या ना। बोलिए मित्र, बात हमारी समझ में आ रही है या नहीं। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नियम मैं और बता दे रहा हूँ आपको, यहीं लगे हाथ। उसके बाद इसको पूरे तीनों नियम को हटाने के बाद कुछ और नियम बता दूंगा, क्योंकि नियम को फिर बताना मजा आता है। तीनों को एक बार मैं समझा दूंगा एक एक उदाहरण से फिर पुनः। क्योंकि भैया जब आप कभी भी ये मत अपने मन में पालिए कि कोई चीज़ आपको एक बार में समझ में आएगी। एक बार में भैया आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। एक बार में जब मम्मी तो होगा पापा का, मम्मी जब बोलती हैं कि भैया पापा बोलो, तब भी आप बचपन में पप 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 करते रहते हैं, पप 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 करते रहते हैं। ठीक है भैया, पापा बड़ी सावधानी, मतलब बहुत समय लगता है पापा बोलने के लिए। उसी प्रकार भैया ये व्याकरण है। व्याकरण को समझने के लिए छोटी छोटी सावधानियों से गुजरना होता। जैसे गुलाब के वृक्ष में गुलाब के फूल को चुनना, ऐसा ना हो कि कांटे चुभ जाएं। बोलिए हाँ, ठीक है। अगला नियम आप समझेंगे। आ ई के अलावा नियम और क्या कह रहा भैया, आ ई के अलावा, ई के अलावा क्या हो भैया, ई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग, अन्य मात्राओं से अंत होने वाले स्त्रीलिंग, संज्ञाओं के अंत में ए क्या होगा भैया, ए से बिंदिया लगी है कि नहीं लगी है बिंदिया, वही ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। और एक चीज नियम क्या कहता है, अंतिम स्वर दीर्घ ऊ हो तो, अंतिम स्वर दीर्घ ऊ हो तो, दीर्घ ऊ हो तो क्या होगा मित्र, दीर्घ ऊ हो तो उसे ह्रस्व कर ए जोड़ते हैं, उसे ह्रस्व कर ए जोड़ते हैं। आपको एक ए नियम सिखाता है कि भैया जब ए जुड़ेगा तो ए कहता है मैं बड़ों के साथ नहीं रह पाऊंगा, मुझको तो छोटा पसंद है, मैं बड़ों की संगत में नहीं रह पाता, मुझे तो छोटा पसंद है। तो क्या कहता है, कहा कि अगर ऊ आएगा तो मैं नहीं जुड़ूंगा चाहे जो हो जाए। तब कहता है, वो बेचारा कहता है ठीक है मैं 2 भाई हूँ, अगर तुम मेरे दूसरे वाले भाई के संग रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि आपकी खुशी में हमारी खुशी है। तो ए बेचारा कहता ठीक है मैं तो खुश हुआ। जब ऐसे उदाहरण हुआ क्या भैया, बहू क्या है भैया, बहू
बहु में भैया जानते हैं आप दीर्घ है बहु। अब भैया कहें कि बड़ा ऊ लगा है, अब ए बेचारा जो ए वाला है, हमने कहा कि ए जोड़ा जाता है। जब ए जोड़ा जाता है तो ए बेचारा कह रहा है इन लो तुम्हारे बड़े भैया आ गए तो मैं इनके संग नहीं रह पाऊंगी। ए बेचारी कहती है कि आपके बड़े भैया हैं, मैं इनके संग नहीं रह पाऊंगी। तो बड़े भैया कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, छोटे को भेजता हूँ। तो भैया जब छोटा आ जाता है तो बहुए रूप बनता है। बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बड़ी ही सरलता से बताने का प्रयास करता हूँ मित्र, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ बड़ा वाला आया था तो बोली बहू कि मैं नहीं जुड़ूंगी। तो क्या किया, वो बेचारा कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं छोटे भाई को भेजता हूँ। उसका छोटा भाई आया, यहाँ क्या किया, जुड़ गया। अब बोलो भैया वस्तु, 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 वस्तु भैया कह रहा है कि तो भैया पहले छोटा है तो इससे कोई इसको दिक्कत होगी नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहती मैं तो तुम्हारे संग खुश हूँ, तुम्हारे बड़े भैया तो हैं नहीं। तो क्या होगी भैया, बहु ओ वस्तुएं रूप सिद्ध होगा। ऐसे नहीं आपको समझना है भैया। बताइए मेरी बात बड़ी ही सरलता से आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? थोड़ी जटिलता तो नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो बताना मित्र, ठीक है? तो आपको हमने 3 नियमों से अवगत कराया भली भांति। आपने 3 नियमों को जाना। इस उदाहरण को आप नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीनों नियम इसमें दिए गए हैं। तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब कुछ नियमों को और बताता हूं, कुछ पॉइंट को और बताता हूं, समझाता हूं मित्र। क्या कीजिए आप समझिए, जानिए, पहचानिए वचन क्या हो रहा है, वचन में कैसे परिवर्तन हो रहा है। आप जब प्रश्नों को लगाएंगे मित्र तब यही नियम आपको काम देंगे। क्योंकि लोग कहते हैं गाड़ी का क्लच दबाओ, भैया गाड़ी तेज चल रही ब्रेक मारो। तो भैया उसमें नियम आप जानते हैं ना कि कब क्लच करना है, कब ब्रेक करना है। इसी तरह इस नियम को जानिए, कब चंद बिंदु लगाना है, कब बड़े ऊ का छोटा ऊ करना है, कब भैया ह्रस्व को दीर्घ करना है, कब दीर्घ को ह्रस्व करना है। ये नियम जानते रहेंगे तो आप बड़ी सरलता से बहुवचन और एकवचन को पहचान पाएंगे। बोलिए मित्र समझ में आई कि नहीं मेरी बात? समझाने का तो प्रयास इतना रहता है मित्र कि आपको समझ में आ जाए। अब बाकी ना आए तो मेरी कमी है, क्योंकि मैं आपको इतनी सरलता से नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ, आपका क्या नहीं आ रहा, कमेंट नहीं आ रहा है। जब तक भाई डॉक्टर के पास आप जाएंगे नहीं, दुख बताएंगे नहीं, डॉक्टर कौन सी दवा देगा बताइए? डॉक्टर वही दवा दे देगा, कहेगा लो भैया 2 खुराक दवा खा लो। जब नहीं अपना कारण बता रहे हो, बस दर्द हो रही है, आप लोग कहेंगे कि बदन में दर्द है। जब भैया बदन में दर्द है, डॉक्टर क्या कहेगा, बिना चेकअप के झोला छाप डॉक्टर कुछ दवाइयाँ दे देगा। हो सकता है उससे ठीक भी हो जाए, ना भी ठीक हो। इसीलिए हो सकता मेरी बात आपको समझ में भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, क्योंकि ये झोला छाप दवा चल रही है। जब तक आप अपनी समस्या नहीं बताएंगे तब तक समस्याओं का हल नहीं हो पाएगा। चलते हैं नियम की ओर। भैया संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग क्या है मित्र? पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध, रूपों में बहुवचन का बोध, बहुवचन का बोध, बहुवचन का बोध क्या होगा मित्र? बहुवचन का बोध प्रायः, बहुवचन का बोध प्रायः गण
अब इसको देखेंगे प्रायः, गण और भैया वर्ग, जन, लोग, वर्ग, जन, वर्ग, जन, वृंद, वर्ग, जन, वृंद इत्यादि लगा करके क्या होता है भैया, बहुवचन बनाया जाता है। इत्यादि लगाकर क्या होता है, बहुवचन बनाया जाता है। इत्यादि, इत्यादि लगाया जाता है, लगाकर किया जाता है, यानी कि लगाया जाता है या लगाकर किया जाता है, आप कुछ भी समझिए भैया, लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है भैया, बहुवचन बनाने के लिए। हमने कहा कि संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध कराने के लिए, बहुवचन का बोध कराने के लिए, अब इसको पूरा कर लीजिए ना, कराने के लिए तो हमने क्या बताया मित्र आपको कि संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध कराने के लिए प्रायः गण, वर्ग, जन, वृंद इत्यादि लगाया जाता है। जैसे मैं कह दूं गरीब, मैं कह दूं गरीब, अब इसका बहुवचन करने के लिए क्या कहेंगे आप, गरीब लोग, गरीब लोग। अब जैसे भैया कहें गरीब लोग कैसे बहुवचन हो गया, तो आप जान पाएंगे, जैसे कहीं कोई कार्य हो रहा होता है तो वहाँ गरीब लोग क्या होते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं, तो कुछ मनुष्य कहते हैं जाने दीजिए भैया गरीब लोग हैं। एक गरीब को नहीं कह रहे हैं, वहाँ सभी गरीबों को कह रहे हैं कि भैया गरीब लोग हैं, जाने दीजिए, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है मित्रों, मैं कह दूं अतिथि, अतिथि, तो आप क्या कहेंगे भैया, अतिथिगण। क्या कहेंगे, अतिथिगण, अतिथिगण। अब कहेंगे भैया अध्यापक, अध्यापक। अब कहेंगे अध्यापक से अध्यापिकाएं जब कहेंगे तो भैया स्त्रीलिंग का बोध होगा, मगर मैं यहां आपको वचन पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे, अध्यापक गण। क्या कहेंगे मित्रों, अध्यापक गण, अध्यापक गण। अब मैं कह दूं कि भैया सेना, मैं कह दूं क्या भैया, सेना, तो आप क्या कहेंगे भैया कि सेना दल। क्या कहेंगे मित्रों, सेना दल, सेना दल। अब मैं कह दूं भैया छात्र, अब आप कहेंगे कि छात्र वृंद। क्या कहेंगे मित्र, छात्र वृंद। अब मैं कह दूं भैया गुरु, तो आप क्या कहेंगे मित्र, बहुवचन बनाने के लिए कहेंगे भैया गुरुजन, गुरुजन। कहें भैया मित्र, कहें भैया मित्र वर्ग। कौन सा वर्ग भैया, मित्र वर्ग। बात समझ में आ रही है। अब मैं कह दूं पाठक, पाठक। अब आप कहेंगे भैया पाठक गण। क्या कहेंगे भैया, पाठक गण। ठीक। अब मैं कह दूं भैया आप स्त्री नारी, आप
से क्या होगा भैया, आप लोग, आप लोग। अब मैं कह दूं भैया नारी, क्या कह दूं मित्र, नारी। लाइट फिर चली गई, ठीक है। तो मित्र आपने इस नियम को जाना, समझा। थोड़ा व्यस्तता हो जाती है, क्यों, लाइट चली जाती है हमारे यहाँ, तो इसलिए व्यस्तता हो जाती है, वीडियो को रोकना पड़ जाता है। तो हमने आपको बताया था इस नियम को कि संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध कराने के लिए प्रायः गण, वर्ग, जन, वृंद इत्यादि लगाया जाता है। हमने आपको बताया भैया गरीब तो गरीब लोग, अतिथि अतिथिगण, अध्यापक अध्यापकगण, सेना सेनादल, छात्र छात्रवृंद, गुरु गुरुजन, मित्र मित्रवर्ग, स्त्री स्त्रीजन, नारी नारीविंद, आप लोग, पाठक पाठकगण। क्या कहते हैं, आप कभी किसी को संबोधित करते पहले क्या कहते हैं, आप। अगर आप रहता, कोई एक व्यक्ति रहता तो आप कहते आप। अगर कोई अनेक व्यक्ति के आप लोगों को ऐसे कहते हैं ना, तो इसी तरह। तो आप इस नियम को समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। तो अब ले चलता हूं, कुछ और नियमों को बताता हूं और अन्य नियम क्या है, इसको आप नोट कर लेंगे। जो यहां उदाहरण हम लिखा रहे हैं भैया ना, यहीं से एग्जाम में आएगा। एग्जामिनर क्या कहीं से और हलवा बनाने जाएगा, नहीं, यही वाला देगा, देखना अगर आएगा तो आप जानना समझना, ठीक है। एक किताब की भैया, एक किताबिक मैटर ना है, ठीक बा, नए किताबी में इतना उदाहरण है दीन बा। तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए। आप इसको, इस नियम को याद करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और मैं अन्य नियम बता रहा हूं, अन्य नियम क्या कहता है भैया। ठीक है, अब मैं क्या बताऊंगा, अन्य नियम आप समझेंगे, जानेंगे क्या कहता है अन्य नियम, ठीक है मित्र। जैसे कहा कि प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग, प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए होता है। प्रत्येक तथा प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग, हर एक का प्रयोग सदा सदा एक वचन के लिए होता है, सदा एक वचन के लिए होता है, होता है। प्रत्येक और भैया हर एक का प्रयोग, हर एक व्यक्ति को एक एक टॉफी मिलनी चाहिए। अब भैया हर एक एक व्यक्ति को एक एक टॉफी, हर एक व्यक्ति को एक साथ तो सबको संबोधित नहीं कर रहे हैं, हर एक। और वैसे क्या कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक क्या है, मत का अधिकार है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को एक ही मत दे सकता है ना, चार मत तो देगा नहीं, ठीक है। प्रत्येक और हर एक, ठीक है मित्र। और क्या, और एक नियम आप समझिए, जानिए क्या कहता है कि भाववाचक और
गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, परंतु जब संख्या या प्रकार का बोध कराते हैं तो वह वचन हो जाता है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? अब मैं कुछ आपको बता दे रहा हूं जो हमेशा एक वचन होते हैं और जो हमेशा बहुवचन होते हैं। देखिए, प्राण, प्राण, लोग, दर्शन, प्राण, लोग, दर्शन। आंसू, ओठ, आंसू, ओठ, आंसू, ओठ। और क्या मित्र? समाचार, हस्ताक्षर, बाल। समाचार, हस्ताक्षर, बाल। समाचार, हस्ताक्षर, बाल। और क्या मित्र? प्रजा, रोम और प्रजा, रोम और होश। प्रजा, रोम, होश। प्रजा, रोम, होश। और क्या है मित्र? दाम, अक्षत इत्यादि। दाम, अक्षत इत्यादि। ये क्या होते हैं भैया? हिंदी में इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए होता है। आदि का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। बहुवचन के रूप में होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये जो इतने शब्द दिए गए भैया, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, समाचार, हस्ताक्षर, बाल, प्रजा, रोम, होश, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है। बात समझ में आई कि नहीं? और भैया द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा क्या होता है? एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए होता है। जैसे मैं कह दूं सोना, चांदी, लोहा, तेल, पानी। सोना, चांदी, चांदी, लोहा, पानी, तेल, दूध आदि। ये क्या होते हैं भैया? हमेशा एक वचन होते हैं। दूध का बहुवचन करिए, क्या होगा? कुछ कर पाएंगे? दूध का बहुवचन। तेल का बहुवचन कर पाएंगे? तेले। तेले। वैसे तो कहते दूधे, कही दा कहते दूधे, कि उसका आप दूधे कही दे भैया। इजहार मजा लेते हैं का? तेले तेले तो होता है ना दूध? नहीं होता सर। मैं क्या बता, नियम, अब आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। रोड पर चल रहे हैं, हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? तेल का तेले कर देंगे? तेल का कैसे बहुवचन करेंगे भैया आप? हैं? बताओ कैसे करेंगे आप, बताइए अब।
कैसे होगा बहुवचन? भाई आप तो हमारे मित्रों को भी संदिग्ध, मैं कह रहा ना द्रव्य, द्रव्य यानी कि अब सोना का सोने कर देंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो नियम जो बता रहा भैया, लग रहा है मजा ले रहे हो हमारा। चलिए ठीक है, और मैं बता दे रहा हूँ। आकाश, पानी, सदैव क्या होते हैं? कुछ शब्द जो हैं एक वचन होते हैं। जैसे इसी में आप उसको भी लिख लीजिए कि दूध, वर्षा, आग, आकाश। दूध, वर्षा, आग, आकाश। और क्या मित्र? पानी होनी शब्द जो है, पानी शब्द सदैव एक वचन होते हैं, एक वचन होते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं? और कह रहे हैं एक नियम और समझ लीजिए, मैं इसको मिटा के उस नियम को बता रहा हूं और कुछ आपको प्रश्न बता दे रहा हूं कि प्रश्न कैसे पूछता है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है? क्या है देखिए, इसको आप नोट करेंगे। ये ब्लू वाला यार छूटता नहीं है, कम छूटता है। एक नियम और लिखिए, क्या कह रहा है? जिन शब्दों के साथ जिन शब्दों के साथ जिन शब्दों के साथ जिन शब्दों के साथ सामग्री और क्या हो भैया? सामग्री, माल, सोना, दल। माल, सोना, दल। माल, सोना, दल और जनता, समान, जनता, समान, जनता, समान, समूह, जाति आदि प्रयुक्त होता है। समूह, जाति आदि प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है? तो मैं आपको कुछ प्रश्न बता दे रहा हूं कि प्रश्न कैसे पूछता है और आपको प्रश्न कैसे हल करना है। जैसे यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल और जेल वार्डर करके एग्जाम जो आते हैं, उन सब के प्रश्नों का मैं संग्रह करता हूं। जैसे जो प्रश्न आते हैं उसका संग्रह करता हूं, तब मैं अपना नोट्स बनाता हूं। हाँ, जब नोट्स बनाता हूं तो भैया आपको समझाने में ताकि सरलता हो, आखिरकार प्रश्न कैसे पूछा जाता है ये सब बता पाऊं। तो जैसे
कहा कि पुस्तक, अभी आपसे पूछा जाए कि पुस्तक रखी है, अगर ऐसे पूछा जाए कि पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, पुस्तक रखी है, इस वाक्य में कौन सा वचन है? तो क्या भैया पुस्तक, एक पुस्तक का बोध रहा है, पुस्तक रखी है तो एक वचन होगा। हाँ, अगर कहें कि पुस्तकें रखी हैं तो वहाँ बहुवचन हो जाता है। ठीक, और मैं कह दूँ कि जैसे आपको ऐसे ही देता है कि आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का मतलब वचन पहचानिए। अब आपको क्षण दे देगा, क्षण, तो मैं कहता हूं कि जो क्षण होता है वो हमेशा एक वचन होता है, प्रत्येक क्षण। ठीक है, अब जैसे कह दूं कि आजकल भारत की जनता अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, इस वाक्य में जनता शब्द का वचन। अब हमने आपको बता दिया था कि जनता जो है हमेशा एक वचन होता है, तो आप भैया जनता के लिए अब रेखांकित कर देगा जनता को, आपसे पूछेगा कि जनता में कौन सा वचन है, तो आप हमेशा एक वचन लगाएंगे। जिन उदाहरणों को हमने बताया है उन उदाहरणों को आप नोट करेंगे, उसका वाक्य में प्रयोग दे करके आपसे प्रश्न पूछेगा। अब कहते हैं भैया कि जैसे अध्यापक गण यहाँ बैठे हैं, तो अध्यापक गण आ गया तो बोलेंगे कि अध्यापक गण में वचन है, एक वचन, बहुवचन या अन्य। तो आप क्या कहेंगे भैया? हमेशा हमने बताया था गण के लिए जब प्रयुक्त हो शब्द तो वहाँ बहुवचन होता है। मित्र, ऐसी बातें आपको समझनी है और जाननी है। अब हमने कहा कि एक का क्या होगा? अनेक होगा बहुवचन में। कुटी का क्या होगा? कुटिया होगी। लता का क्या होगा भैया? हमने बताया था लता की लताएं होंगी। कथा का क्या होगा? कथाएं होंगी। गऊ का एक वचन होगा और मिठाई का मिठाइयाँ होगी। ये सब बातें क्या है भैया हमने आपको बताई थी। अब मैं कह दूं बिल्ली, बिल्ली का क्या होगा भैया? बिल्लियाँ। अब भैया कह दी रीति, रीतिका, रीतियाँ। अब घटा का घटाएं, बंधु का बंधुवर्ग। और याचना शब्द जो होता है भैया वो बहुवचन होता है। कुछ शब्द आपको ऐसे देंगे जिनको आपको पहचानना होगा। अब मैं कह दूं मामा क्या है भैया? एक वचन है, बहुवचन है। आप कहेंगे कि मामा कौन सा वचन है? नाना कौन सा वचन है? दादा कौन सा वचन है? तो भैया इनका क्या है प्रयोग? दोनों लिंगों में होता है। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो क्या आपके दो मामा हैं? अगर तीन मामा है, तीनों मामा आएंगे तो क्या आप कहेंगे कि मामा आए आ गए हैं? तो बस आप यही कहेंगे अपनी मम्मी से ना कि मम्मी मामा आई गए, यही कहेंगे ना। तो ऐसे आप समझिए भैया। कलम का क्या होगा? कलमे होगा। महीना का क्या होगा? महीने। पाठक का क्या होगा? पाठकगण होगा। इस प्रकार पंक्ति का पंक्तियां होगा। गायिका का गायिकाएं होगा। समिति का समितियां होगा। देव का देवगढ़ होगा। और प्रति का प्रतियां। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं? हमने कुछ उदाहरण आपको ऐसे बता दिए हैं। अब आप समझेंगे जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसका, तो आपको भली भांति एक एक प्रश्नों से अवगत कराऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, आपको बड़ी सरलता से समझ में आएगी। तो व्याख्यान को समाप्त करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूं। क्या बता दूं? कुछ सोच रहा हूं आपको सुना दूं ताकि जाते जाते क्या हो, मजा आ जाए। तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए। भैया देखिए, हमको हिंदी की जो है कुछ मुक्तक उक्तक हो हमको बहुत पसंद आता है, तो हम सोचते हैं जिनको पसंद आए वो भी सुन सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे इजहार भैया को भी बहुत पसंद आता है। या आप लोग ऐसा समझिए कि हम खुद अपने लिए और इजहार भैया के लिए और अपने मित्रों के लिए ये सब सुना देते हैं कभी कभी व्याख्यान में, कि जैसे तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए, अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं आए। कभी गंगा कभी यमुना बुलाती थी हमें, लेकिन किसी दिन तुम नहीं आई,
किसी दिन हम नहीं आए। तो बस आज के व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं मित्र। तो मिलेंगे अगले व्याख्यान में। मैं आप सभी के लिए क्या क्या लेकर आऊँगा मैं आपको बता दूंगा। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ये सब बातें बता करके मैं आपको वर्तनी की ओर ले चलूँगा। वर्तनी पढ़ाने के बाद मैं आपको तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, छंद, अलंकार, रस, ये सब बताऊंगा। क्योंकि जब वर्तनी आपकी सही हो जाएगी तब तो आप सही पहचान पाएंगे विलोम को, तत्सम, तद्भव को, पर्यायवाची को। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।